वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो कौन से पेशे हैं जिन पर लेसन्स उनके लिए लाजिमी कर दिया गया है कि वो उन लेसन्स के बगैर सऊदी अरब में अगर उनके पास नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख के मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में अरबी में भी समझाऊंगा, उर्दू में भी, और आप दोस्तों को ये भी समझाऊंगा कि ये कब से लागू हो रहा है और इसका जो है ना वो कब से होगा। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सऊदी वजारत शऊन बलदिया वल करूई वल अस्कान इन्होंने जो ऐलान किया है वो ये है कि कुछ महीनों के लिए लाइसेंस लाजिमी कर दिया गया है। अगर ये लाइसेंस आपके पास नहीं होगा, जो तारीख में आप दोस्तों को बताऊंगा, इसके बाद यानी 1 जून से अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। 1 जून तक आप कोशिश करें कि इन महीनों का लाइसेंस ले ले। ठीक है, तो महीने कौन से हैं? उसमें सबसे पहले जो महीने हैं दोस्तों वो तारिफ़ु अलल महन अल्लती ततलुबु अत-तरख़ीसुल हर्फ़ी फ़ी मजाल ग़सील वकी व तनज़ीफ़ुल मलाबिस। यानी लॉन्ड्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मशगल गसालात अल मलाबिस, आमिल गसील, यानी जो लोग कपड़े मशीन में धोते हैं, जो इस्त्री करते हैं, ठीक है, ये जितने भी ये मतलब लॉन्ड्री यानी मगसले में काम करते हैं उनके लिए प्रोफेशनल टेस्ट और वो क्या नाम है लाइसेंस लेना लाजिमी होगा, बसूरत ही अगर वो काम नहीं कर सकेगा। चलिए दोस्तों ये तो अरबी में है। मैं आप दोस्तों को उर्दू अखबार, उर्दू का जो अखबार मुंजद असास और नजार असास और नजार वहां लेके आता हूँ, तो उस पर मैं आप दोस्तों को समझाता हूँ। सऊदी वजारत बल्दियात व दीगर बारी कारी ने इन पेशों की फहरिस्त जारी की है जिन पर काम करने वाली 1 जून 2023 से प्रोफेशन टेस्ट लाजिमी है। अब ये कौन से है दोस्तों? ये आप दोस्तों के सामने जो अखबार है ये उर्दू न्यूज है और ये यहाँ का सबसे मुतबर तरीन अखबार है। और मैंने आप दोस्तों को तो यहाँ पर वजारत शऊनुल बलदिया वल क़रविया में भी लिखा है, लेकिन ये क्या ये सबके लिए होगा या सबके लिए नहीं होगा? यहाँ तक दोस्तों अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह आप दोस्तों को नोटिफिकेशन बरोकत मिलते रहे। देखो दोस्तों ये देखे ना, ये उनका वजारत शऊनुल बलदिया, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर पर ये उनका साइड है। देखो ये उनका उनका जो है ना उनका ट्विटर का जो सफ़हा है ये, ठीक है, ये आप दोस्तों ने देख लिया। अब आते हैं दोस्तों ये उर्दू का जो अखबार है उसके तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं। वजारत ने कहा है कि कारपेंटर, लोहार और एल्युमिनियम के कारकुनान के लिए भी प्रोफेशन लाइसेंस लाजिमी होगा। इसके अलावा फर्नीचर तैयार करने वाले, आम डेकोरेशन करने वाले कारपेंटर, फर्नीचर, बड़े आम फर्नीचर वाले, लोहार, दहात के दरवाजे करने वाले, वेल्डर, लकड़ी के दरवाजे व खिड़कियां तैयार करने वाले, एल्युमिनियम टेक्नीशियन, दीवारों और फर्श के काम करने और बड़े डेकोरेशन करने वाले, बड़े वेल्डिंग करने वाले टेक्नीशियन को भी प्रोफेशन लाइसेंस हासिल करना होगा। कार्बन मेंटेनेंस के हवाले से भी मुतअद्दिद पेशों में लाइसेंस की पाबंदी लगा दी गई। मसलन रेडिएटर टेक्नीशियन, लाइट व्हीकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, कार इलेक्ट्रिशियन, का गाड़ी का शीशा लगाने वाले, कार मैकेनिक, छोटी गाड़ियों के टेक्नीशियन, गाड़ियों के ब्रेक का मैकेनिक, कार डेंटर, गाड़ियों के सीटें तैयार करने वाले, गाड़ियों के ढांचे का डेंटर, गाड़ियों के एसी का मैकेनिक, थर्मल इंस्टॉलेशन फैक्टर मैकेनिक, गाड़ियों में ऑयल और ग्रेसिंग करने वाले और गाड़ियों के पेंटर को भी प्रोफेशनल लाइसेंस हासिल करना होगा। अब दोस्तों मैं अब अगर एक जगह पर इतने लोग काम करते हैं इन महीनों पर, तो सबके लिए फिलहाल ये लाइसेंस सबके लिए मतलब मुश्किल नहीं है। अगर उनमें से एक आदमी भी ले तो सब काम कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये लाजिमी होगा। फिर इसके बगैर अगर कोई नया आदमी इन महीनों वाले आते हैं और वो तनाजुल करते हैं इस पे, तो उनके लिए अगर उनका लाइसेंस उसके पास नहीं होगा तो वो तनाजुल नहीं करवा सकेगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है दोस्तों? अगर आप दोस्तों को ये लाइसेंस मिल जाए ना, तो ये इसमें फ़ायदा आप लोगों का ये होगा कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपके पास लाइसेंस होगा और आप जो है ना आपको वहाँ भी जॉब बहुत अच्छी तरीके से जो है ना आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि आपके पास इस काम का लाइसेंस होगा सऊदी अरब का। तो इंशाल्लाह ये इतनी बड़ी बात नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई दोस्त कहते हैं कि यार मुझे तो इसका पता नहीं है, तो इसका दूसरा हल ये है कि इंशाल्लाह इस हवाले से जिस तरह जो महीने थे और उनके लिए जो टेस्ट लाजिमी कर दिया गया था, फिर अगर उसको किसका
مطلب اس کا تعلیم نہیں تھا، تو تعلیم بھی پھر انہوں نے دیکھا یار کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا، تو 15 دن کا ایک پیریڈ ہوگا وہ بھی حاصل کر کے دوبارہ اختبار دے، تو اس طرح انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی حل ہوگا۔ لیکن فی الحال یہ جو مہینے آپ دوستوں کو میں نے بتایا، اس کا 1 جون 2023 سے باقاعدہ طور پر اس کا لائسنس لازمی ہوگا، بصورت اگر اقامہ رینیو نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ دوستوں کو سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو دوستو، یہ سب کچھ کا تفصیل ہے، دیکھو یہ عربی میں سب مہینے ہیں: فنی سیانہ مرکبات خفیفہ، حداد ترمیم، ہیکل مرکبات و سمکری اجسام مرکبات، یہ سب تو یہ بس اللہ خیر کرے۔ فی الحال آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کا لائسنس لے لیں، اور باقاعدہ پھر 1 جون سے باقاعدہ اس کا پھر آغاز ہوگا۔ تو یہ تھی دوستو آج کا ویڈیو، میرے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند ہے تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ شکریہ۔